2 साल से मैं इस मैटर पर, हैंडीकैप के मैटर पे बार बार आरडीसी निवासी उपजिलाधिकारी स्मिता बेलपात्री मैडम, एक तरफ महाराष्ट्र में महाशिक्षा भर्ती घोटाला, फर्जी शालार्थ आईडी बनाकर प्रशासन को लगाया करोड़ों का चूना। कुछ दिन पूर्व आपने देखे थे अधिकारी पूजा खेड़कर ने नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर धोखाधड़ी की थी। शिक्षा घोटाले में भी कार्रवाई शुरू है। पूजा खेड़कर पर भी कार्रवाई हुई थी। अब बात कर रहे हैं फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी और प्रमोशन लेटर से जिलाधिकारी कार्यालय अंतर्गत महसूल में भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नियुक्ति का घोटाला। यह आरोप समाज सेवक विजय क्षीरसागर पिछले 2 सालों से शिकायत कर रहे हैं। अधिकारी वर्ग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए भंडारा से न्यूज प्रभात मीडिया की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। पूजा खेड़कर का जो मामला उठा था कि दिव्यांग फर्जी बोगस सर्टिफिकेट और कई मामले उनके उठे थे, उसके बाद किस प्रकार कार्रवाई हुई तो पूरे जो है भारत देश ने देखा। उसी तरह दिव्यांग फर्जी बोगस सर्टिफिकेट की काफी छानबीन हुई, काफी आदेश निकले, उसके बावजूद भी जितनी कार्रवाई होना चाहिए उतनी कार्रवाई हुई नहीं। हर जिले में कहीं ना कहीं जो है कर्मचारी वर्ग बोगस फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे, प्रमोशन भी ले रहे। उसी की शिकायत अगर कोई करता है तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूं मयंक लीलारे। आज मैं भंडारा की खबर दिखाऊंगा आपको कि पिछले 2 वर्षों से लगातार शिकायत कर रहे, पर शिकायत करने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। जानेंगे किस डिपार्टमेंट में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर प्रमोशन ले रहे, नौकरी कर रहे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय क्षीरसागर है। किस प्रकार की शिकायत कब किए थे आपने? बनावटी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का और भंडारा जिले के महसूल प्रशासन में पिछले 15 साल से काम कर रहे कुछ कर्मचारियों का मेरे पास कुछ ब्यौरा आया था। उस ब्यौरे के आधार पे जून 2023 में मैंने आरटीआई लगाया था तहसील कार्यालय भंडारा में। आरटीआई के तहत मुझे 6-7 जानकारी दी गई, साथ ही साथ मैंने सर्टिफिकेट की मांग की थी, सर्टिफिकेट भी दी गई। जब आरटीआई में जानकारी सामने आई तो हैरत अंगेज कर देने वाली जानकारी आई। सर्टिफिकेट में हाथ से लिखी हुई, आज से 15 साल 20 साल पहले हाथ से लिखी हुई सर्टिफिकेट्स आज भी सरकारी कर्मचारियों पे लागू है। वो कार्यालयों में उसी सर्टिफिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि सरकार ने 2018 में इन दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की और ऑनलाइन अपडेट करने की सूचना दी थी। इन बनावटी बोगस दिव्यांगों ने जो आज संशय है, संशयित, मैं इनको कोई ऐसा ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रॉपरली डाउट सस्पेक्टेड है, ये फुल्ली बोगस है, ऐसा मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, उन सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने 2018 में सरकारी निर्देश के अनुसार ऑनलाइन करना जरूरी था। 2022 में इसी अपंग बोगस ये दिव्यांग मैटर में इन दिव्यांगों के लिए वैश्विक ओळख पत्र करके यूडीआईडी जो बनाना अनिवार्य था सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन वो ऑनलाइन भी नहीं बना पाए, 2022 की यूडीआईडी भी नहीं बना पाए। और 2023 के जून में जब मैं आरटीआई मांग रहा हूँ, आरटीआई के तहत मुझे ऑफलाइन वाली जो हस्तलिखित प्रमाण पत्र होते हैं, वो हस्तलिखित प्रमाण पत्र मुझे हाथ में दिए गए।
नाही, ज्यांची तक्रार झालेली आहे त्या तक्रारीचे जे डिपार्टमेंटने आम्हाला पाठवलेले आहे त्यांचे चेकिंग चालू आहे. पूर्वी काय होतं की पूर्वी मॅन्युअली सर्टिफिकेट बनत होते आणि आता UDID बनलेलं आहे. त्याचं सॉफ्टवेअर आहे. ते सॉफ्टवेअरमध्ये जे स्कॅनमध्ये पर्सेंटेज येईल त्याच्या हिशोबाने सर्टिफिकेट बनते. पूर्वी जे मॅन्युअल आहे त्या डिपार्टमेंटवाल्यांनी आमच्याकडे समजा पाठवले याचं UDID कार्ड बनवून सर्टिफिकेट देण्यात यावे, रिन्युअल करून देण्यात यावे किंवा दुसरी सर्टिफिकेट देण्यात यावे. असं आलं तर आम्ही त्यांना चेक करतो आणि त्यांना चेक करून जेवढे पर्सेंटेज येईल तेवढे पर्सेंटेज आम्ही देतो. टेम्पररी आहे का परमनंट आहे? परमनंट आहे तर त्यांना वारंवार रिन्युअल करायची आवश्यकताच नाही आणि टेम्पररी असेल तर मग 1 वर्षांनी करायचे का 2 वर्षांनी करायचे का 3 वर्षांनी करायचं, तो व्हॅलिडिटी पिरियड लिहून असतो त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यानुसार येऊन त्यांनी स्वतः UDID बनवायला पाहिजे आणि रिन्युअल करून घ्यायला पाहिजे. उन प्रमाण पत्रों के आधार है कुछ प्रमाण पत्रों में बनावटी परसेंटेज टक्केवारी बढ़ाई गई, कुछ एक्सीडेंट हुए कर्मचारी नौकरी पाने के लिए हैंडीकैप दिखाने के लिए बनावटी सर्टिफिकेट बोगस सर्टिफिकेट बनाई हुई है, ऐसी मैनुअल सर्टिफिकेट बनाई गई है और वहाँ पे 42% वाली जो सरकारी अनुसार हैंडीकैप के अनुसार 42% होना चाहिए मिनिमम, ऐसे 42% बना के उन्होंने सरकार की सेवा में एंट्री कर ली। अब उसके बावजूद आज 20 साल 15 साल 17 साल सर्विस होने के बावजूद वो शिकायत होने के 1.5 साल पहले तक ऑनलाइन न कर पाए, UDID न कर पाए। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी, मैंने अगस्त 2023 में राज्य के मुख्य सचिव इनको एक लिखित शिकायत भेजी थी। उसके बाद में विभागीय आयुक्तों को, पालक मंत्री को, कमिश्नर को, जिलाधिकारी भंडारा को, हाल ही में हमारे पालक मंत्री संजय सावकारे साहब को फरवरी महीने में मैंने शिकायत दी थी। पिछले 1.5-2 साल से मैं इस मैटर पर, हैंडीकैप के मैटर पे बार बार RDC निवासी उपजिलाधिकारी स्मिता बेलपात्री मैडम इनके तरफ जाके बार बार जानकारी ले रहा हूँ, बार बार उनके अपडेट पूछ रहा हूँ कि आपको जो शिकायत आई है, मेरे आपके पास जो शिकायत है वो शिकायत के आधार पे आपके तहसील में 7 तहसील के जो आप कंट्रोलर है, वो 7 तहसील में जो कर्मचारी कार्यरत है, जो सस्पेक्टेड है बनावटी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पे नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने आज तक आपके लेटर के भेजी हुई लेटर को कोई भी एक्शन नहीं ली है। उन्होंने आपके लेटर को कूड़ादान में डाल दिया है। आप किसी भी तरह की गंभीर दखल नहीं ले रहे हैं। इसके वजह से जनरल कैटेगरी वाले प्रमोशन के लिए रुक जाते हैं। जो ओरिजिनल हैंडीकैप लोग हैं उनका भी नुकसान होता है। ये बनावटी लोग जल्दी जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं ट्रांसफ़र के लिए, कई तरह के सरकारी सुविधाओं के लिए ये सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठा के आज मस्त अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 1.5 साल से अगर मैं शिकायत कर रहा हूँ सरकार प्रशासन में, जिलाधिकारी के मार्फत अगर कलेक्टर के पास में अगर शिकायत गई है 1.5 साल से, तो निवासी उपजिलाधिकारी मैडम ने उस शिकायत के ऊपर आज तक की स्थिति में 11 तरह के लेटर विभाग प्रमुखों को दिए गए हैं, वो भी RDC के साइन के जरिए। उन्होंने खुद ने साइन किए हैं। ऐसे लेटर 11 तरह के स्मरण पत्र दिए गए हैं। 11 तरह के स्मरण पत्र विभाग प्रमुखों को देने के बावजूद भी अगर विभाग प्रमुख अगर आपके लेटरों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या समझना चाहिए? आपके अधीनस्थ वो विभाग प्रमुख तहसीलदार है या उनके अधीनस्थ आप RDC है, ये समझना चाहिए। मेरी शिकायत जिनाइन शिकायत है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सबूत है, प्रूफ है। मैं प्रूफ के लिए फाइट कर रहा हूँ, 1.5 साल से फाइट करते आ रहा हूँ हैंडीकैप के लिए। तो मेरी क्या उसमें गलती है? आपने नज़रअंदाज किए, प्रशासन ने नज़रअंदाज किया। आपके करस्पॉन्डेंट के ऊपर पिछले 1.5 साल से अगर शिकायत पे इम्प्लीमेंट एक्शन नहीं हो रही है। पूजा खेड़कर के मामले में IAS है, IAS होने की वजह से उनको स्पेशल VIP ट्रीटमेंट मिल गई, स्पेशल इंक्वायरी हो गई, स्पेशल मीडिया उनकी तरफ लग गई, स्पेशल उनके तरफ इन्वेस्टिगेशन लग गया। मैं कॉमन मैन यहाँ पे भंडारा में सोशल वर्कर होने के बावजूद मैंने शिकायत किया, तो मैं कौन हूँ? मैंने क्या गलत शिकायत किया हूँ? मेरे पास एविडेंस है। उस एविडेंस के आधार पे पिछले 1.5 साल से मैंने बार बार रिमाइंड करना और 2 दिन पहले कलेक्टर साहब का एक हमारे मित्र को कहना कि आज तक मेरे पास शिकायत नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि इन बोगस जो संशयित जो सस्पेक्टेड जो एम्प्लॉयज़ है, जितने मैंने कंप्लेंट किया वो जितनों के नाम 17-20 लोगों के नाम है,
7 ही तालुका में 7 तहसील में जितने कर्मचारी बोगस कर्मचारी है, हैंडीकैप कर्मचारी है, उन सब की वैद्यकीय बोर्ड नागपुर, मेडिकल बोर्ड नागपुर, उनके मार्फत जांच होना चाहिए और उनका यूडीआईडी बनना चाहिए। ये मेरी मांग थी। अगर ये दोनों में भी अगर ये सस्पेक्टेड अगर दोषी निकलते हैं तो इनके कार्यकाल जब से ज्वाइन हुए हैं तब से इनके ऊपर रिकवरी बैठाना चाहिए, इनको इमीडिएटली डिसमिस करना चाहिए और अपनी डिपार्टमेंटल कार्रवाई करना चाहिए। ये भी मेरी मांग है। जल्द से जल्द अगर आपकी मांग को शिकायत को लेकर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आपकी क्या भूमिका होगी? मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। जल्दी हमारे पालक मंत्री आने वाले हैं, मैं पालक मंत्री के सामने भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। 1.5 साल से अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं किसी हैंडीकैप जिनके ऊपर तुम एक तो सपोर्ट कर नहीं सकते, ऑलरेडी वो हैंडीकैप जो होते हैं प्रॉपर हैंडीकैप, उनके ऊपर किसी भी तरह की फैसिलिटी जल्दी पहुंचती नहीं, उनको जल्दी से कैटेगरी में जगह मिलती नहीं, ऑलरेडी वो बेचारे जख्मी रहते हैं, उनको कम से कम मलहम नहीं लगा सकते तो नमक तो मत छिड़को। सरकार के बार बार सरकार बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही है, वो बार बार हैंडीकैप के लिए सेंसिटिव है, आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? जिला प्रशासन में आप शिकायतों के इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारी का अगर पत्र नीचे के जो अधिकारी है उनको जाता है, उसके बावजूद भी वो दखल नहीं लेते, तो बड़े वरिष्ठ अधिकारी का अपमान नहीं हो रहा है? ये तो खुलेआम अपमान, यानी वो कूड़ादान में डालने का तरीका है। इसका मतलब ये है कि वो अपमान तो है ही है। 1.5 साल से जो आरडीसी मैडम जिन विभाग प्रमुखों के अंडर में वो कर्मचारी है काम कर रहे हैं, उनको वो लेटर भेज रही है और 11 तरह के लेटर भेज रही है, बार बार स्मरण पत्र रिमाइंडर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं तो भी आर्थिक लेवान देवान हुआ है, वरिष्ठ अधिकारियों से हाथ मिलाई हुई है, कहीं तो भी पैसों का लेन देन हुआ है बड़ी मात्रा में, और इसी वजह से ये समय निकालने का तरीका है, टाइम पास करने का तरीका है और जानबूझ के शिकायतों को कूड़ादान में डालने का तरीका है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, शिकायत फर्जी दिव्यांग अगर सर्टिफिकेट उन्होंने अगर बनाया होगा तो जांच क्यों नहीं हो रही है? इतने वर्षों से शिकायत करने के बाद भी जांच नहीं हो रही है। बार बार जो है यहाँ के जो है वरिष्ठ अधिकारी उनको जो है पत्र दे रहे पर कोई शोकास लेटर नहीं दे रहे हैं। वो ना अस्पताल जा रहे हैं जांच के लिए ना कुछ। अगर असली दिव्यांग सर्टिफिकेट होते तो क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी का एक पत्र अगर निकल गया तो उनको वो पत्र का पालन करना पड़ता है, पर बार बार पत्र निकलने के बाद भी पालन नहीं हो रहा है। मतलब चल क्या रहा है, ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। इन्होंने शिकायत की है, पालक मंत्री को शिकायत की है, कई जगह जगह शिकायत की है, पर उस शिकायत के ऊपर दखल नहीं दे रहे। पूजा खेड़कर का मामला आपको पता होगा कि किस प्रकार का मीडिया ने उछाला था, किस प्रकार कार्रवाई हुई थी। उतने बड़े आईएएस अधिकारी के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो यह कर्मचारी वर्ग के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर अगर प्रमोशन ले रहे, नौकरी कर रहे, जो असली में दिव्यांग जो लोग है, जो कर्मचारी वर्ग है या जो बेरोजगार है, उनको कब न्याय मिलेगा? इस प्रकार के अगर फर्जी सर्टिफिकेट से जो है यह प्रमोशन लेंगे, नौकरी अगर लेंगे, तो जो असली में दिव्यांग सर्टिफिकेट बना रहे असली दिव्यांग है उनके साथ किस प्रकार का अन्याय होगा। पर वरिष्ठ अधिकारी के पत्र का अपमान करना, नियम का पालन नहीं करना, ये भी सबसे बड़ा एक विषय है। क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी अगर पत्र कोई भी ऑफिस डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका अहवाल जो है जितने ड्यूरेशन रहता है, जितना दिन रहता है उसमें देना रहता है, पर पिछले कई दिनों से उस पत्र का कोई जवाब नहीं आना, मतलब क्या नियम का पालन नहीं हो रहा है? मतलब वरिष्ठ अधिकारी उन वरिष्ठ जिनको पत्र दिया गया है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे क्या? और जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट जिन्होंने बनाया होगा उनकी जांच होंगी और उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, भंडारा। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।